यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। भारत में समाजशास्त्र की शिक्षा और भारतीय सामाजिक विचारक में थोड़ा संक्षेप में हम जान लें कि भारत में समाजशास्त्र की जो शिक्षा प्रारंभ हुई सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में हुई, बम्बई विश्वविद्यालय। और 1914 में उस समय प्रारंभ हुई, एक विशिष्ट विषय के रूप में नहीं हुई। एक विशिष्ट विषय के रूप में 1919-20 में हुई, लेकिन 1914 में प्रारंभ हो गई पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में। और उसके बाद लखनऊ, मैसूर, बहुत सारे विश्वविद्यालय में, पटना, इलाहाबाद, इन सब विश्वविद्यालय में आगे शुरू हुआ। लेकिन सही मायने में जो विकास है 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, समाजशास्त्र विभाग देश के अन्य विश्वविद्यालय में खुलने लगे। 1960 तक 23.8% समाजशास्त्र विभाग भारत के विश्वविद्यालय में खुल चुके थे, 1960 तक। तो ये है। उसके बाद आप ये देखिए, समाजशास्त्र की पढ़ाई विश्वविद्यालय के साथ साथ जो है ना, कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाओं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कलकत्ता, टाटा का सामाजिक क्या कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, विभिन्न जगहों पे समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हो गई। तो आज भारत में समाजशास्त्र एक मशहूर विषय है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समाजशास्त्र देखिए बिल्कुल मॉडर्न है, इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें हम देते इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, एडुकेशन सोशियोलॉजी है, तो बहुत ही व्यापक है। हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ है। तो काफ़ी अब इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं समझता हूँ कि 90% कॉलेजेस में समाजशास्त्र की पढ़ाई, और एक ये मशहूर सब्जेक्ट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आता है, पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में, और समाजशास्त्र के पिता भारत में जीएस घुरिये कहलाते हैं। जो पहले टीचर हैं वो जीएस घुरिये, और जिन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया, फिर यहाँ पे प्रोफेसर बने। तो समाजशास्त्र में बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं, उसको आपको यहाँ देखना है। हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है और शॉर्ट में समझना है। जो चीज़ें आपको लिखनी होगी पॉज करके आप लिख लेंगे। तो समाजशास्त्र में उपागम है। उपागम किसी भी तरीके को कहते हैं, स्ट्रेटजी। किस तरीके से आप किसी समाजशास्त्र का अध्ययन किन तरीक़ों से किया जाता है, उसे उपागम कहते हैं। तो भूषण कहते हैं, समाजशास्त्र के शब्दकोश में, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में, परिप्रेक्ष्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार है: मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों में अर्थों के लिए प्रयुक्त शब्द जो कि व्यक्ति को परिस्थिति को देखने हेतु एक रूपरेखा, यानी एक पैराडाइम और दृष्टि प्रदान करता है। ये है। तो एक नज़रिया है समाजशास्त्र को देखने का। और देखिए नज़रिए के क्या क्या विशेषता हैं। एक नज़र देखने की चीज़ है। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं हैं: समन्वयात्मक प्रकृति होती है और वैज्ञानिक प्रकृति, सिंथेटिक अप्रोच होते हैं, सबको लेके चलने वाला होता है, सिंथेटिक उसको बोलते हैं। वैज्ञानिक है, साइंटिफिक नेचर है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इलॉजिकल नहीं है, वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर। मतलब कोई भी चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। व्यापकता होती है, कम्प्रिहेंसिव होता है, ओपननेस होता है, और एनालिटिकल नेचर होता है, और कार्य कारण संबंधों पर भी बल देता है। जैसे मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ तो क्या कारण है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई कल्चर है कहीं पे, तो उस कल्चर के बने रहने की वजह क्या है, कुछ ना कुछ नीड है, मेलिनोव्स्की कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है नेट में। चैपिन के अनुसार समाजशास्त्र में 3 प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं: ऐतिहासिक, सांख्यिकीय और क्षेत्र कार्य। और एलवुड के अनुसार समाजशास्त्र में 5 परिप्रेक्ष्य हैं: एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे पर, डिडक्टिव एंड फिलोसफिकल। हेड के अनुसार समाजशास्त्र के 5 प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं: कॉमन सेंस, हिस्टोरिकल, म्यूजियम ऑब्जर्वेशन,
लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव। और बी के नागला ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के अनुसंधान की प्रकृति का 4 उपागमों का उल्लेख किया है। पॉजिटिविज्म एंड आइडियोलॉजी, पॉजिटिविज्म, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। और ये सब है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, भारतीय विधि शास्त्री है, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य है। ये सब कई पर्सपेक्टिव है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है हिस्टोरिकल में, जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल पे काम किया है, भारतीय विधि शास्त्री हैं तो जीएस घुरिये हैं, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य है, रेडक्लिफ ब्राउन है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, कार्ल मार्क्स हैं, अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य है तो अम्बेडकर हैं। इस तरह से समझिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य इमैनुएल डर्कहाइम, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य, संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य कोजर, सीमेल, कार्ल मार्क्स, व्यवहारिक तथा अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य आपको जीसी हॉमान्स और सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य एथनोमेथोलॉजी, आंशिक समाजशास्त्र, इथनोसोशियोलॉजी, आगमनात्मक निगमनात्मक परिप्रेक्ष्य, प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य, स्वरूपात्मक परिप्रेक्ष्य, व्यवस्थात्मक विनियमवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये सब परिप्रेक्ष्य को एक नज़र देखना है। भारतीय विद्याशास्त्र मूल पाठ विषय परिप्रेक्ष्य, तो ये आपने जान लिया। तो भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य क्या है एक नज़र हम समझेंगे। भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य जिसमें भारतीय समाज के मूल पाठकों के आधार पे ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन करने की विधि। भारतीय समाज में जो मूल पाठ है उसके आधार पे, जैसे मान लीजिए कि मनुस्मृति है, रामायण है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराण है 18, महाभारत है। इन सारे आधार पे जो ज्ञान का प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसको भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीएस घुरिये का, गोविंद सदाशिव घुरिये इसी में आते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किया भारतीय साधुओं पे, धार्मिक चेतना पे, 2 ब्राह्मणवादी में संस्थाओं के रूप में गोंग एक चरण नामक अध्ययन में भारतीय पौराणिक एवं कई धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इस पे काम किया। एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य है, ये परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से दक्षिणी एशियाई भारत में प्रभावशाली है। इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के आजकल महिलाओं तथा अनुशोषित वर्ग और जातियों के अध्ययन किया जा रहा है। शोषित वर्ग के लोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है, सब अल्टर्न अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य। जैसे अम्बेडकर जी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो हिस्टोरिकल दस्तावेज के आधार पर अध्ययन करते हैं वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। तो शॉर्ट में आपको इसको समझना है, अगर आपको लिखना होगा तो आप पॉज करके आप लिख लेंगे। इसमें सारे आते हैं ऐतिहासिक में, जितने भी शुरुआत में जितने भी समाजशास्त्री हैं सब ने हिस्टोरिकल बेस्ड काम किया। इवन इमैनुएल डर्कहाइम में अगस्ट कॉम्ट है, कार्ल मार्क्स है, ये हिस्ट्री को देख रहे हैं कैसे समाज में बदलाव आता है और उद्विकासी आधार पे भी काम करते हैं। तो इनका दोनों था। यह देखिए तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, इसमें इमैनुएल डर्कहाइम ने काम किया, आत्महत्या का अध्ययन किया और देखा कि तुलना करके कि आत्महत्या का तुलनात्मक अध्ययन किया, श्रम विभाजन का तुलनात्मक अध्ययन किया, धर्म का किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, ये सब परिप्रेक्ष्य है। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य है, ये संरचना कैसी बनी रहती है और संरचना प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए, इसमें रेडक्लिफ ब्राउन है। तो देखिए इस मौलिक प्रश्न पर आधारित है ये कि किस प्रकार कोई संस्था अथवा विश्वास द्वारा संस्थाओं या विश्वासों से पारस्परिक जुड़े होते हैं किसी सीमा तक के संपूर्ण सामाजिक संस्कृति अवस्था अथवा उसके किसी भाग को बनाए रखने में, मतलब किस प्रकार के संरचना बनी रहती है और संरचना को बनाए रखने में किन किन चीज़ों का योगदान है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसमें भी इमैनुएल डर्कहाइम भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी प्रकारवादी हैं, और रेडक्लिफ ब्राउन है, डर्कहाइम है, मेलिनोव्स्की हैं। ठीक है, आगे आप पे चलेंगे तो मर्टन है,
और आगे आप चलेंगे तो आपको पार्सन्स मिल जाएंगे। संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, वो संघर्ष को मानते हैं, संघर्ष के कारण समाज में परिवर्तन आता है। और इसमें इस विचारधारा के सर्वप्रमुख आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स हैं, कोजर हैं, सीमेल हैं, डेहरेनडॉर्फ हैं, ये सारे हैं। ठीक है, और एक एक नज़र बस देखना है इसको। व्यवहारात्मक और अंतःक्रियात्मक, ये बहुत ही मॉडर्न है। ये व्यक्ति और माइक्रो लेवल स्टडी है एक्चुअली, व्यक्ति पे अध्ययन करता है। इसमें पेरेटो, वेबर भी है। वेबर आपको पता है कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है किसी भी एक्शन का, कर्ता के अर्थ में उस बात को समझना है। यानी शुरुआत कर्ता से करते हैं। मीट का भी यही काम है, ब्लूमर हैं, गॉफमैन हैं, ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किसी घटना की व्याख्या, विवरण, तुलना के लिए संख्या, तथ्यों का संकलन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। इस तरह से जैसे आत्महत्या वगैरह में किया। एथनोमेथोलॉजी मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन पर बल देता है जो व्यक्ति के दैनिक क्रियाओं और व्यवहार से संबंधित है। आम दिनों में जो घटनाएं घटती है उसका क्या कारण है। इथनोसोशियोलॉजी, यह दृष्टिकोण एक नवीन परिप्रेक्ष्य है जो इस मान्यता पर आधारित है कि विकसित देशों के संदर्भ में दी गई अवधारणाएं, परिप्रेक्ष्य, सिद्धांत अन्य समाजों के अध्ययन में अनुपयुक्त एवं निरर्थक हैं। इसलिए आंचलिक समाजशास्त्र का विकास हुआ, क्योंकि जो अमेरिका में हो रहा है जरूरी नहीं कि भारत पे वो लागू हो। आगमनात्मक और निगमनात्मक परिप्रेक्ष्य ये है जो मौलिक हैं। आगमनात्मक परिप्रेक्ष्य अनुसंधान करता कुछ विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्य तथ्यों का निरूपण करता है। मतलब माइक्रो से मैक्रो जा रहा है, विशिष्ट से सामान्य, आगमनात्मक। और इसके विपरीत निगमनात्मक में सामान्य से विशिष्ट, यूनिवर्सल से पार्टिकुलरिस्टिक। ये क्वेश्चन आते हैं नेट में, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव जो है, इसमें सिद्धांतों और दशांतर वस्तुओं को सामने रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, अलग अलग पूर्व पश्चात परीक्षण इसमें आ जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में आपने पढ़ा है, कार्योत्तर, कार्यांतर, तथ्य परीक्षण। स्वरूपात्मक परिप्रेक्ष्य है, फॉर्मल, इसमें जीसी होमान्स हैं, सीमेल हैं। जो सीमेल ने ये तर्क दिया कि समाजशास्त्र एक नवीन पद्धति, इन तथ्यों के अवलोकन का तरीका नया होना चाहिए। और इसमें आते हैं फॉर्मल, सिंथेटिक और फॉर्मल। आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्पेशल मानते हैं वो समाजशास्त्र को। सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव, ये सिस्टमेटिक स्टडी पे, सिंथेटिक पर्सपेक्टिव, सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव या सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी पे जोर देते हैं। एक है सिंथेटिक जो पहले गुजर चुका है, एक है एक्सचेंज पर्सपेक्टिव जो मानते हैं कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही है वो इंट्रैक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे इसके जीसी होमान्स, जॉर्ज कैस्पर होमान्स है इसके नेता, जॉर्ज कैस्पर होमान्स और पीटर ब्लाउ। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य, इसमें सारे आ जाते हैं, मॉर्गन, मार्क्स, कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम। इन शुरू में जितने भी साइंटिस्ट हैं सब इवोल्यूशनरी, वन लीनियर थ्योरी भी आप कह सकते हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, एक रेखीय पर्सपेक्टिव, दर्शन शास्त्रीय पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, और भारत विद्या शास्त्रीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन पर मिश्रित परिप्रेक्ष्य भी है। सभ्यता, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव है। किसी भी समाज की सभ्यता ही उसका आईना होता है। सभ्यता का अध्ययन ठोस मापदंडों के आधार पर संभव है, और किसी भी ये अध्ययन जनजातीय समाज से लेकर औद्योगिक समाज तक के सभी प्रकार के समाजों के अध्ययन में सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो है ना, उस सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, भौतिक पक्ष का। सॉरी, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में इनके बॉस आते हैं, सुरजीत सिन्हा आते हैं। ये क्वेश्चन आता है नेट में, इनके बॉस सुरजीत सिन्हा। सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव या दलितोद्धार, पहले भी बात किया।
बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डी मैन आते हैं। इसमें शोषित वर्गों के शोषण के कारणों को जाना जाता है। तो इसमें आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डी मैन। ये क्वेश्चन आता है। तो ये रहा